बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। क्लास मैट्रिक के में आपका टीचर सैयद अमाद अली आपके सामने हाजिर। बच्चों, आज हम लोग फिज़िक्स के पहले चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज फर्स्ट लेक्चर में हम लोग फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन, फिज़िक्स की डेफिनेशन और कुछ इसकी डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज़ बच्चों, अगर हम फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन पे चलें तो उससे पहले एक छोटा सा सवाल जो जहन में पैदा होता है वो ये कि फ़िज़िक्स किसे कहते हैं, फ़िज़िक्स क्या होती है। फ़िज़िक्स के बारे में एक आम राय और आम परसेप्शन जहन में ये जाता है कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। यानी अगर मैं किसी से भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूं कि फ़िज़िक्स किसे कहते हैं, तो फ़िज़िक्स दरअसल आपके पास एक ऐसी साइंस की ब्रांच को कहते हैं कि जो मैटर और एनर्जी को डिस्कस करती है। सबसे पहली बात, साइंस किसे कहा जाता है। देखें, ये बात आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि साइंस का लफ्ज़ जो निकला है ये साइंशिया से निकला है और साइंशिया का मतलब होता है टू नो। ये एक लैटिन ज़बान का वर्ड है। इसका मतलब होता है जानना या आगाह होना। दरअसल साइंस साइंस किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात के हसूल का नाम है और ये मुकम्मल मालूमात किस तरीके से हासिल होती है, ये चीज़ आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि साइंस में कोई भी मालूमात उस वक्त तक हतमी नहीं होती जब तक कि उस मालूमात पर अच्छे तरीके से रिसर्च ना कर ली जाए। मसलन हम चीज़ों को देखते हैं, हम किसी फिनोमिना को, किसी मज़हर को गौर से देखें, यानी ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स करें, तजुर्बात करें और फिर उन एक्सपेरिमेंट से जो हमें रिज़ल्ट हासिल हों हम उन रिज़ल्ट्स को बार बार समझें, परखें और फिर उसके पॉसिबल एक्सप्लेनेशन तक पहुँचें, तब कहीं जाकर साइंस के बारे में हम कुछ कह सकते हैं। देखें, साइंस के अगर यही मतलब लिया जाए कि साइंस का मतलब होता है जानना या आगाह होना, तो अगर गौर किया जाए तो इस वक्त पूरी कायनात में इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं कि हम इनके बारे में एक वक्त के अंदर जान नहीं सकते, इनके बारे में आगाही हासिल नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द थिंग एट द सेम टाइम। इस वजह से आसानी के लिए साइंस को बहुत सारी ब्रांचेस में तकसीम कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस में से साइंस को जब डिवाइड करा गया तो उसमें एक ब्रांच फिज़िकल साइंस भी आई। फिज़िकल साइंस को फिर मज़ीद दो और ब्रांचेस में डिवाइड करा गया, जिनमें से एक केमिस्ट्री और दूसरी आपके पास फिज़िक्स। केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ मैटर को डिस्कस करती है, जबकि फिज़िक्स आपके पास मैटर प्लस एनर्जी इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करती है। सबसे पहली चीज़ बेटा, मैटर। मैटर क्या होता है, क्लास 9 में और उससे पहले भी आप मैटर के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जान चुके हैं। मैटर दरअसल किसे कहते हैं? एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इज द मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है वो कहलाती है आपके पास मैटर। यानी हर चीज़ जो जगह घेरे वजन रखे वो आपके पास कहलाती है मैटर। और तकरीबन ये पूरी कायनात हमारे पास जो है ये मैटर ही से मिलके बनी हुई है। अगर हम कायनात में अपने चारों तरफ गौर करें, नज़र दौड़ाएं, तो हमारे पास चारों तरफ हमें मैटर हमें नज़र आ रहा होता है हमारे पास। दूसरी चीज़ हमारे पास मैटर के साथ साथ यहाँ पर दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो है हमारे पास कि एनर्जी हमारे पास क्या होती है। देखिए, एनर्जी एक ऐसी चीज़ मैं आसान अल्फाज में बात कर रहा हूँ, मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे नहीं जा रहा, मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको बाद में बताऊँगा। तो मैटर में एनर्जी की बात करता कि एनर्जी की बात करें तो एनर्जी दरअसल एक ऐसी चीज़ होती है बच्चों जो जगह तो नहीं घेरती, जो वज़न नहीं रखती, लेकिन एनर्जी का क्या है, एनर्जी हमें हेल्प करती है, काम करने में हमारी ये मदद करती है। मिसाल के तौर पर रोशनी। हम्म, रोशनी से हम चीज़ों को देखने के काबिल होते हैं। आवाज़, साउंड,
हम सुनने की काबिल होते हैं, सुनते हैं, ये हमारी हेल्प कर रही है हमें, हैं हीट हमारे पास, हैं हमें खाना पकाने के अंदर हमारी ये क्या कर रही है, हमारी ये मदद कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जगह नहीं घेरती, वज़न नहीं रखती, लेकिन ये हमारे काम को आसान कर रही हैं, लिहाजा ये कहलाती हैं आपके पास एनर्जीज। आपके पास इनको एनर्जीज कहते हैं, तवानाई आपके पास। तो मैटर और एनर्जी का आपस में क्या इंटरेक्शन है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, इन सब को डिस्कस करना ये कहलाता है बेसिकली फिजिक्स। ये तो फिजिक्स की एक आम जो डेफिनेशन, जर्नल डेफिनेशन होती है बेटा, ये वो है। सवाल ये पैदा होता है कि फिजिक्स का जो वर्ड है ये आया कहाँ से, इसका नाम फिजिक्स क्यों पड़ा। याद है केमिस्ट्री के बारे में आपसे यही मैं कहा करता था, या केमिस्ट्री का नाम केमिस्ट्री क्यों पड़ा। आज मैं आपसे फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि फिजिक्स का नाम फिजिक्स क्यों पड़ा। उसकी वजह ये है बच्चों कि फिजिक्स का खुद एक वर्ड जो है, फिजिक्स वर्ड जो है, ये एक लैटिन जबान के वर्ड फिस्टाइकोस से निकला है, और फिस्टाइकोस का मतलब होता है आपके पास नेचुरल। इस वजह से हम फिजिक्स को फिजिक्स नाम इसलिए देते हैं क्योंकि हर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। देखिए, ये आपके सामने एक स्लाइड नज़र आ रही है, और ये देखिए आपको एक चाचा मियाँ एक नज़र आ रहे हैं आपको, जो ये साइंस की फिजिक्स की डेफिनेशन को और से देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो इन चाचा मियाँ को नज़र आ रही है वो क्या है आपके पास जनाब, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। बेहतरीन। फिजिक्स जो है आपके पास ये फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी है, ये उसके स्टडी को कहते हैं। अब देखें, जो मैंने बात आपको बोली थी उसको ज़रा यहाँ पर लेकर आए। मैंने आपसे कहा था फिजिक्स साइको से इसका मतलब नेचुरल होता है, तो ज़रा गौर करें आप। हम अपने अतराफ में अगर गौर से देखें तो हमें अपने चारों तरफ जो चीज़ें नज़र आती हैं, ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड तो है हमारा। देखें, हम इनको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, जगह घेर रही हैं, ये सारी मटेरियल वर्ल्ड है, ये हमारी फिजिकल वर्ल्ड है। ये इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करना, इनको समझना, ये कहलाती है हमारे पास फिजिक्स। अब अगर हम दूसरी डेफिनेशन पर आए तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कि साइंस दैट डील्स विद मैटर एंड एनर्जी। ये देखिए, अ साइंस दैट डील्स विद मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन, और इनके इंट्रैक्शन के बारे में जो डिस्कस करती है ये कहलाती है आपके पास फिजिक्स। आपके पास कहलाती है, इसको फिजिक्स कहते हैं। मरियम वेबस्टर की डेफिनेशन के मुताबिक ये डेफिनेशन यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। और देखिए, मैं जो आपको बता रहा था वो टिमोलॉजी यहाँ पर दी हुई है, ये देखिए सही टिमोलॉजी दी हुई आपको कि लैटिन वर्ड फिसाइका से वर्ड निकला है जिसका मतलब होता है नेचुरल साइंस। तो बच्चों, फिजिक्स में हम अपनी आम लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए तो फिजिक्स की ये भी डेफिनेशन हो सकती है कि फिजिक्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन एवरी ऑब्जेक्ट इन फिनोमिना अराउंड यू। फिजिक्स आपके पास दरअसल डिफाइन करती है सारी फिनोमिनास को जो आपके अतराफ में पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। फिजिक्स की कोई भी डेफिनेशन चाहे आप यहाँ से याद करें बेटा, या आप आगे से याद करें, एज यू विश, आपकी मर्जी है, आप इसको याद कर सकते हैं ये डेफिनेशन। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, ये हमारे नोट्स का एक व्यू है जो आपके पास आपको मिलेंगे यहाँ से, इंशाल्लाह स्कूल से आप ले सकते हैं। तो इसमें ये देखिए आपके सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पर फिजिक्स की आपको डेफिनेशन नज़र आ रही होगी यहाँ पर। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। सही, ये आप तो ये डेफिनेशन या फिर वाली डेफिनेशन याद कर लें आप। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लें, आपके लिए बेहतरीन हो जाएगी, आपके लिए बहुत हो जाएगी डेफिनेशन। बच्चों, अगर हम आगे की तरफ चलें तो देखो, फिजिक्स खुद एक बहुत बड़ी बेसिकली क्या है, बेसिकली ब्रांच है ये, है ना, साइंस की। अगर हम पूरी फिजिक्स को डिस्कस करना शुरू कर दें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला होगा। तो इस वजह से आसानी के लिए, फिजिक्स की स्टडी में आसानी के लिए हम फिजिक्स को बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अच्छा, यहाँ एक चीज़ काबिल ज़िक्र है जो आपको अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, आपकी नॉलेज के लिए है। फिज़िक्स को बेटा अगर ब्रांचेस में डिवाइड करने की बात की जाए ना, तो फिज़िक्स को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम। एक फिजिकल फिज़िक्स कहलाती है क्लासिकल फिज़िक्स, पढ़े, यानी जो पहले फिज़िक्स थी उसकी जो ब्रांचेस थी उनको क्लासिकल फिज़िक्स कहा जाता है। और जो बाद में फिज़िक्स ने डेवलपमेंट करी, तरक्की करी, उसके बाद जो ब्रांचेस सामने आई वो आपके पास कहलाती हैं बेटा मॉडर्न फिज़िक्स, आपके पास कहलाती हैं।
क्लासिकल फिजिक्स की ये 3 डेफिनेशंस आपके सामने देखो नज़र आ रही हैं। इनमें सबसे पहली आपके पास मैकेनिक्स, दूसरी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके पास। बेटा ये फिजिक्स की वो ब्रांचेज आपके पास हैं जो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर शामिल की जाती हैं। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स फिजिक्स की बेटा एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स that concern with the motion of particles and bodies under the action of the force। यानी बेटा मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच आपके पास है जो कि दरअसल बॉडीज और कोई भी आपके पास पार्टिकल्स है वो मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, और हरकत के पीछे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रीज़न होती है। लेकिन इसकी बड़ी आसान सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक पंखा चल रहा है, एक गाड़ी चल रही है, एक मोटर चल रही है, एक मशीन चल रही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होती है ना चलने की। आप कहेंगे जी सर, जैसे पंखा चल रहा है तो उसके पीछे जो है इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे मशीन चल रही है उसके पीछे या तो फ्यूल है या फिर कुछ और चीज़ उसको दी जा रही है जब भी वो चल रही है। तो बेटा जो बस रीज़न है उस किसी भी बॉडी की मूवमेंट को रीजंस के साथ डिस्कस करना, एक्शन फोर्स के साथ, फोर्स के रीजन के साथ डिस्कस करना, ये बेटा आपके पास कहलाता है मैकेनिक्स कहलाते हैं आपके पास। उसके बाद हम लोग अगली डेफिनेशन पर अगर चलें तो अगली डेफिनेशन हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बेटा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें दरअसल हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, हम यहाँ पर चार्जेस को और चार्जेस के बिहेवियर को और उनकी एप्लीकेशंस को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चार्जेस के बारे में आप सब जानते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। चार्जेस जब फ्लो करना शुरू कर जाते हैं, चार्जेस बहना शुरू कर दें, तो ये बन जाती है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या काम लिए जा सकते हैं और क्या क्या काम लिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास क्या कहलाती हैं, ये आपके पास कहलाती हैं डेफिनेटली, ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये आती हैं आपके पास ये। तो हम इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम उन फिनोमिनास को, इलेक्ट्रिक चार्जेस के फिनोमिनास को, उनके इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो या आपके पास क्या कहते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी हो, आपके पास दोनों को डिस्कस करने के लाता है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के लाता है बेटा आपके पास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक मैग्नेटिज्म सिंपल होती है आपके पास, जो मैग्नेट आपके पास पाया जाता है, आपने देखा होगा स्पीकर्स के अंदर मैग्नेट मौजूद होता है, मोटर्स के अंदर मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा मैग्नेट आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। एक आपके पास कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है आपके पास। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट दरअसल एक ऐसा मैग्नेट होता है आपके पास जो कि क्या काम करता है, ये दरअसल डिस्कस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज़ होती है आपके पास कि जब आप किसी भी कोयल से, कंडक्टर से आप करंट को पास करते हो, गुजारते हो करंट को, तो वो चीज़ उस वक्त तक जब तक करंट गुजरता रहता है उसमें वो चेंज हो जाती है मैग्नेट के अंदर, उसमें मैग्नेटिज्म पैदा हो जाती है। यानी देखें आसान अल्फाज में, इलेक्ट्रिसिटी गुजरने की वजह से जो मैग्नेटिज्म पैदा होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। इसको डिस्कस करना, इसके एप्लीकेशंस को, इसके फिनोमिनास को डिस्कस करना बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है आपके पास। फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जो कि सॉलिड मटेरियल को डिस्कस करती है, क्रिस्टलाइन मटेरियल को डिस्कस करती है। आप ये देखो बच्चों, क्रिस्टल्स के बारे में आपने पहले पढ़ा था, वो चीज़ जो कि एक ख़ास पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर पाई जाए आपके पास, वो कहलाती है आपके पास सॉलिड क्रिस्टल कहलाती है आपके पास, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास चीनी का एक दाना, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास आयोडाइज सॉल्ट, आपके पास नमक। अगर मैं आपसे पूछूं कि चीनी का दाना किस शेप में होता है, तो जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट यही बोलेगा कि सर स्क्वायर शेप में, यानी चौकोर, है ना, एक ज्योमेट्रिकल शेप है आपके पास स्क्वायर। मैं पूछूं आपके पास सर नमक जो होता है, नमक का जो दाना होता है वो किस शेप का होता है, आप कहेंगे सर नमक का दाना जो होता है ना वो आपके पास स्क्वायर मतलब सर्कुलर शेप के अंदर, आप स्क्वायर सॉरी बोल रहा हूँ, सर्कुलर शेप के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है, तो गोल होता है। तो ये आपके पास एक ज्योमेट्रिकल शेप है आपके पास ये। तो बेटा ये चीज़ें एक पर्टिकुलर शेप में, अगर एक पत्थर उठाकर या कोयला उठाकर आपसे पूछे है बताओ इसकी शेप कैसी है, आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी शेप ज्योमेट्रिकल नहीं है। आप ये भी नहीं बोल सकते यार ये स्क्वायर है, आप ये नहीं बोल सकते रेक्टेंगल है, आप ये नहीं बोल सकते ये
ट्राइंगल है, आप ये नहीं बोल सकते ये ट्रेपेजम है, आप ये नहीं बोल सकते ये पेंटागोनल है, हेक्सागोनल है ना, कोई इसकी शेप ही नहीं है। तो इस वजह से ऐसे सॉलिड मटेरियल को जिनकी पर्टिकुलर कोई शेप हो, क्रिस्टल्स हो, वो कहलाते हैं आपके पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपके पास कहलाती है आपके पास वो। ओके, उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें बच्चों, तो आगे हमारे पास ये कुछ ब्रांचेज आ रही हैं, इनको मॉडर्न फिजिक्स में भी क्या करा जाता है, कंसीडर करा जाता है, डाला जाता है। इनमें सबसे पहली चीज़ आपके पास एटॉमिक फिजिक्स आपके पास। एटॉमिक फिजिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच को कहते हैं बच्चों हम, कि जो दरअसल डिस्कस करती है किसको, एटम की प्रॉपर्टीज़ को, और जो एटम से बाहर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करती है, ये कहलाती है आपके पास एटॉमिक फिजिक्स आपके पास कहलाती है आपके पास ये। देखिए एटॉमिक फिजिक्स दरअसल डिस्कस करती है किसको, एटॉमिक फिजिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो डिस्कस करती है किसको, जो डिस्कस करती है आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करती है आपके पास, जो डिस्कस करती है आपके पास एटम के बिहेवियर को, एटम की प्रॉपर्टीज़ को क्या करती है, डिस्कस करती है। इन सारी चीज़ों को जो फिजिक्स की ब्रांच डिस्कस करती है, ये आपके पास कहलाती है एटॉमिक फिजिक्स आपके पास कहलाती है। अगर हम लोग यहाँ से आगे की तरफ क्या करते हैं, चलते हैं और आगे समझते हैं इसको हम, तो यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ आती है हमारे पास, और वो है न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास। न्यूक्लियर फिजिक्स दरअसल फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच को कहा जाता है जो एटम के न्यूक्लियस से निकलती है। एटम के न्यूक्लियस से निकलने वाली रेज, इनके इफेक्ट्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करती है। तो जो एटम से निकलने वाली रेज, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें, ये कहलाती है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है बच्चों, इसको आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप इसको। फिर आगे चलते हैं हम लोग, तो बायोफिजिक्स हमारे पास आती है। बायोफिजिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच को कहते हैं हम, जो कि दरअसल उन एप्लीकेशन को डिस्कस करती है, उन इस्तेमालात को, इन फिजिकल मेथड्स को, तो जिनको बायोफिजिकल सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करा जाता है। जैसे इसकी छोटी सी मिसाल, बायो सिस्टम आपके पास क्या होते हैं, बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती हैं, लाइक किसी का ऑपरेशन करना है, लाइक मेडिसिन बनानी है, लाइक कोई ट्रीटमेंट करनी है, लाइक किसी की सर्जरी करनी है, सही है। इसके लिए हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरीज़ को यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की और अदर जदीद फिज़िकल जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आलात होते हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी एप्लीकेशन बायो सिस्टम के अंदर, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बायो सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन को डिस्कस करना, ये कहलाता है बेसिकली बायो फिजिक्स आपके पास कहलाता है। ये बायो फिजिक्स कहलाती है, इसको बायो फिजिक्स कहा। ओके बेटा, तो अब हम लोग आगे की तरफ अगर चलें, तो बेटा हमारे पास एक और फिजिक्स की ब्रांच आती है, और ये कहलाती है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स हमारे पास कहलाती है। बेटा प्लाज्मा फिजिक्स बेसिकली फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच को कहा जाता है जो कि डिस्कस करती है हाईली आयोनाइज्ड एटम को, सही, फॉर्मिंग मिक्सचर ऑफ बारे न्यूक्लियाई, यानी जो बारे न्यूक्लियाई का मिक्सचर बनाते हैं। ये बारे न्यूक्लियाई आपके पास क्या कहलाते हैं, देखिए ऐसे न्यूक्लियसेस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ना हो आपके पास। आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होगी कि मैटर की स्टेट्स आपके पास आपने बताई थी मैंने आपको, मैटर की आपके पास स्टेट्स क्या क्या होती हैं आपके पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और जेल आपके पास। तो मैं बात करूँ प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा मैटर की फोर्थ स्टेट आपके पास है। ये मैटर की एक ऐसी स्टेट है आपके पास कि जिसमें आप मैटर की इस स्टेट के अंदर आप डिस्कस करते हैं, दरअसल इट इज़ इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन द गैस एंड लिक्विड। ये लिक्विड और गैस के दरमियान की एक स्टेट है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल सूरज आपके पास मौजूद है, ये मैटर की फोर्थ स्टेट है आपके पास। तो बेटा प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, प्लाज्मा फिजिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं इन हाईली आयोनाइज्ड एटम को। उसके बाद आखिरी जो हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है, ये हमारे पास है एस्ट्रो फिजिक्स हमारे पास। एस्ट्रोफिजिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है बच्चों कि जो दरअसल एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को डिस्कस करती है। ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ क्या होती हैं बेटा, आसमान पर जो कुछ मौजूद है, सही, जिनमें हमारा चांद हो गया, जिनमें सूरज हो गया, सितारे हो गए, सैयारे हो गए, प्लैनेट्स वगैरह हमारे पास, इन सबको डिस्कस करना कि यहाँ कैसे हैं, क्यों हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, इन पे कौन कौन से लॉज हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना, ये हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर आता है, इसको एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। ओके बच्चों, तो ये फिजिक्स के आपके पास क्या है, फिजिक्स के आपके पास कुछ ब्रांचेज हैं, ये आपके पास फिजिक्स की कुछ क्या हैं, कुछ ब्रांचेज आपके पास। अब आगे चलते हैं बच्चों, तो आगे हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स आती है। फिजिक्स ने अपनी तरक्की कैसे की,
फिजिक्स की डेवलपमेंट कैसे हुई। देखो बेटा, अगर फिजिक्स स्टार्ट कहाँ से हुई, कोई मुझसे ये पूछता है, तो इसके बारे में तो देखें, हाँ 100% आई थिंक सो कोई भी नहीं बोल सकता कि फिजिक्स स्टार्ट कहाँ से हुई। लेकिन हाँ, आज से 10,000 साल पहले भी लोग जो है ना फिजिक्स के बारे में जानते थे। आप ज़रा गौर कीजिए, जिस वक्त इंसान ने आग जलानी सीखी, फिजिक्स की बुनियाद तो उसी वक्त से पड़ गई थी। ऐसा ही है ना, क्योंकि आग, हीट, आपके पास की फिजिक्स की एक ब्रांच है। तो फिजिक्स की ब्रांच एक, वहीं से इसकी ब्रांच क्या हो गया, इसकी ब्रांच एक नेम, इसकी ब्रांच का मतलब एक जो ब्रांच थी, यानी फिजिक्स का जो ओरिजिन था वो वहाँ से पड़ चुका था। अब आगे चले अगर, तो आगे पहिया ईजाद हुआ, मैकेनिक्स की बुनियाद पड़ गई भाई। उसके बाद और आगे चलें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिजिक्स तरक्की करती गई, डेवलप करती गई। हाँ, ग्रीक पीरियड जो था, ये दौर ऐसा था, दौर आपका बेटा मतलब फिजिक्स की डेवलपमेंट जो थी उसमें सबसे पहला पीरियड जो था आपके पास वो ग्रीक पीरियड था, दूसरा मुस्लिम, तीसरा मॉडर्न पीरियड। पहला पीरियड ग्रीक पीरियड, ये 300 कबल मसीह का दौर था, और 300 कबल मसीह से 600 ईस्वी तक के दौर क्या हुआ, दौर चला 300 बीसी से 600 एडी तक। मतलब इतना पुराना दौर था ये, कि इस दौर के अंदर बड़े बड़े फिलोसफर, अरस्तु, सुकरात, बुकरात, अक्लीदस, अफलातून वगैरह, ये सब के सब जो थे ना, ये सब के सब इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना इन्होंने इस पे काम किया था। तो उसके बाद इन्हों इन इन इनका यानी फिजिक्स में इनका रुझान क्यों गया था, इनकी तरफ से सोच ये थी कि हम किसी तरीके से आम मेटल को सोने में कन्वर्ट कर लें, या कोई ऐसी दवाई बना लें जिससे हम हमेशा सभी तरीन सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें, कभी हम मरे ना, इस तरीके से। सेकंड फिर आपके पास आया मुस्लिम पीरियड, जो 600 सेंचुरी से शुरू हुआ 1600 सेंचुरी तक का। ये 1000 साल का दौर साइंस की तारीख का सुनहरा तरीन दौर था, बेहतरीन दौर, कि जिस दौर के अंदर साइंस मुसलमानों ने बेहतरीन ईजादें करी। इसको एज ऑफ इन्वेंशन, गोल्डन पीरियड, गोल्डन एरा इनको कह सकते हैं। इस दौर के अंदर बेइंतहा ईजादें करी, बेइंतहा ईजादें करी इनको। इस दौर के अंदर मुसलमानों ने ईजादें कर 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 ढेर लगा दी। उसके बाद मुस्लिम पीरियड 1700 सेंचुरी के अंदर एंड हुआ, तो 1700 सेंचुरी से ये दौर क्या हुआ, दौर शुरू हुआ, और अब तक का जो 2020 तक का जो दौर है, ये दौर हमारे पास कहलाता है मॉडर्न पीरियड, हमारे पास कहलाता है ये। फिलहाल बच्चों यहीं तक रखते हैं, तो यहाँ से इंशाल्लाह क्या करेंगे, इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। जितना कुछ आपको पढ़ाया है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को हमें समझने, याद रखने की तौफीक अता फरमाए, अपने वालिदैन का हमें फरमाबरदार बनाए और एक सच्चा मुसलमान बनाए। अपनी अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।